दंडात बंदनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की एक वाणी फुनहे महला पंजवा पर विचार साझे किए। उसके बाद जो वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में आई है उसका सिरलेख है चौबोले महला पंजवा। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी है और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1363 अंग पर शोभायमान है। पिंगल साहित्य के विद्वान इसे छंद मानते हैं, चौबोले। संगीतकार इसे चौरंगी संगीत के रूप में देखते हैं, तो कुछ साहित्यकार इसे मुहावरे के रूप में चार बोल के रूप में देखते हैं। चौबोले ये एक विधा है रचना करने की। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस वाणी में जिज्ञासु साधक द्वारा प्रभु की आराधना करने, परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम दर्शाने संबंधी विवरण की विवेचना की है। इतिहास में आया है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस वाणी को चार सिखों के समक्ष, चार सिखों को उपदेश देते हुए उचारी थी। ये चार सिख हैं सम्मन, जो शाहबाजपुर का रहने वाला था, मूसन, जो सम्मन का पुत्र था, जमाल और पतंग। इन चार सिखों को महाराज ने उपदेश देते हुए ये वाणी उचारी है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। इसमें 11 पद हैं। ये जो चौबोले हैं वो दोहरे के रूप में भी देखे जा सकते हैं। आइए इनमें जो वाणी आई है उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए जाएं। गुरु महाराज ने प्रेम भावना को मनोहर ढंग से साधक द्वारा प्रस्तुत किए जाने का विवरण इसमें दिया है। महाराज कहते हैं कि प्रेम भावना साधक की सच्ची होनी चाहिए। महाराज फरमाते हैं, प्रीत प्रेम तन खच रहया, बीच नराई हेत, चरण कमल मन बेधियो, बूझन सुरति संजोग। प्रीत प्रेम तन खच रहया, बीच नराई होत, चरण कमल मन बेधियो, बूझन सुरति संजोग। सुरति से यहाँ तात्पर्य है सुरति, अर्थात सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम से ही परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है, ऐसे विचार अर्जन देव जी महाराज दे रहे हैं। महाराज आगे कहते हैं कि प्रेम में, परमात्मा के प्रति प्रेम में धन आदि का कोई मूल्य नहीं रहता। उदाहरण देते हुए महाराज फरमाते हैं कि रावण के पास अकूट धन था, वो धन देकर भी शिव जी को प्रसन्न कर सकता था, लेकिन उसने अपने सिर काट काट कर अपने सच्चे प्रेम को दर्शाया। महाराज कहते हैं, सम्मन को संबोधित करते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, सम्मन जौ इस प्रेम की दम के होती साट, सम्मन
जौ इस प्रेम की दमके होती साट, रावण होते सो रंक न जिन सिर दीने काट। रावण होते सो रंक न जिन सिर दीने काट। रावण ने अपने सच्चे प्रेम को दर्शाते हुए अपने सिर काट काट कर शिव जी के समक्ष रख दिए थे। ऐसी सच्ची प्रेम की भावना ही परमात्मा को प्रसन्न कर सकती है, ऐसा गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं। गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं कि आत्मसमर्पण करने पर ही सच्चा प्रेम उपज सकता है। महाराज कहते हैं, जाको प्रेम सुआव है चरण चितव मन माहे। जाको प्रेम सुआव है चरण चितव मन माहे। नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाए। नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहे। पूरे आत्मसमर्पण की भावना प्रेमी में होती है, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार गुरु अर्जुन देव जी महाराज उपदेश दे रहे हैं कि जिस प्रेमी ने परमात्मा को पहचान लिया है, जिस जिज्ञासु ने परमात्मा को पहचान लिया है, वही सच्चा प्रेम कर सकता है। महाराज कहते हैं, रत्ते से जे मुख न मोड़न जिनी सियाता साई। रत्ते से जे मुख न मोड़न जिनी सियाता साई। झड़ झड़ पवदेर कच्चे बिरही जिन्ना कारण आई। झड़ झड़ पवदे कच्चे बिरही जिन्ना कारण काई। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि सागर, पहाड़, उद्यान, वन, नौखंड, ये कहीं भी भ्रमण करने से प्रभु प्राप्ति संभव नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से, सच्चे प्यार से परमात्मा को याद करने से केवल एक कदम ही काफी है। महाराज कहते हैं, सागर मेर उद्यान वन नवखंड वसुधा भरम। मूसन प्रेम परम के गनो एक कर करम। सागर मेर उद्यान वन नवखंड वसुधा भरम। मूसन प्रेम परम के गनो एक कर करम। एक कदम भी यदि सच्चे प्रेम से जिज्ञासु अपने प्रीतम परमेश्वर के प्रति रखता है तो वह सफल हो सकता है। ऐसी भावना गुरु अर्जुन देव जी महाराज इन पंक्तियों में दर्शा रहे हैं। महाराज कहते हैं कि प्रेम पूर्वक की गई भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूधन सिमरत अंग। प्रगट भयो सब लोह मद नानक अधम पतंग। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूधन सिमरत अंग। प्रगट भयो सब लोह में नानक अधम पतंग। महाराज मूसन को संबोधित करते हुए फरमा रहे हैं कि सांसारिक सुखों की अपेक्षा परमात्मा के प्रेम को ही श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। महाराज कहते हैं, मूसन मरम न जानई मरत हिरत संसार। मूसन मरम न जानई मरत हिरत संसार। प्रेम पिरम न बेधियो उर्झियो मिथ व्यवहार। प्रेम पिरम न बेधियो उर्झियो मिथ व्यवहार। सो इस प्रकार के विचार गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने इस वाणी में दे रहे हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है।
इसके बाद अगली बाणी पर विचार साझे किए जाएंगे। दास के इतने वचन प्रवान करो, होइयां भूला चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।